बोलो सियावर रामचंद्र की जय। राम कथा के रसक तुम भक्त रासमति धीर। आयुष्वासन करिए प्रभु तेज पुंज कपिवीर। लखन सिया रामचंद्र की जय। तो कल का जो प्रसंग था उसमें बारात जनकपुर में विवाह मंडप की ओर चल दी। महारानी सुनैना ने भगवान राम का परिछन किया। परिछन करके उनको विवाह मंडप में ले गए। वहां पूजन किया, अर्घ्य दिया, फिर आसन सुंदर आसन पर बिठाला। इधर राजा जनक जी और दशरथ जी दोनों बड़े प्रेम के साथ मिले। राजा जनक जी ने दशरथ जी का पूजन किया, सम्मान किया, सुंदर आसन पर बिठाला। फिर राजा जनक जी ने अपने इष्ट देव के समान वशिष्ठ जी का पूजन किया, सम्मान किया, उन्हें आसन पर बिठाला। वशिष्ठ जी से आदर के साथ मिले और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद राजा दशरथ जी अब अन्य बारातियों से मिल रहे हैं। यह कथा आज वामुदेव आदित्य ऋषय पूजे मुदित महिष। दिए दिव्य आसन सबहि सब सन लही आशीष। लखन सिया रामचंद्र की जय। अब क्या थे कि जो वामदेव आदि अन्य ऋषि थे, राजा जनक जी ने बड़े प्रसन्न मन से सबका पूजन किया। उनको सबको दिव्य आसन बैठने के लिए दिए और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। बहुरी कीन्ही कौशलपति पूजा। जानी सम भाऊ न दूजा। कीन्ही जोरी कर विनय बड़ाई। कही निज भाग्य विभव बहुताई। अब फिर से राजा जनक जी ने जब सबका पूजन कर लिया, वशिष्ठ जी का, ऋषियों आदि का, पहले दशरथ जी का भी किया, अब दोबारा दशरथ जी का पूजन कर रहे। कैसा? शिव जी के समान मान करके और हाथ जोड़ करके अपने भाग्य की सराहना करते हुए बड़े विनय के साथ उनसे मिलते हैं। पूजे भूपति सकल वराती। समधि संसार सब भांति। आसनोचित दिए सब काहू। कहूँ काहे मुख एक ओछाहू। राजा दशरथ जी ने सभी बारातियों का पूजन किया। किस प्रकार? समधि के समान समझ करके सबको उचित आसन बैठने के लिए दिए। और तुलसीदास जी कहते हैं कि एक मुख से उस समय के उत्साह का क्या वर्णन किया जाए। सकलो बरात जनक सन्मानी। दानो मानो विनती बरवानी। विधि हरि हरु
दिशिपति दिन राऊ, जे जानहि रघु वीर प्रभाऊ। अब सारी बारात का जनक जी ने सम्मान किया। कैसे? दान से, मान से, सम्मान से, विनती करके और श्रेष्ठ वाणी के साथ सबका सम्मान किया। अब ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और शिव जी, दसों दिक्पाल और भगवान सूर्य, ये जो भगवान के प्रभाव को जानते थे, इन लोगों ने क्या किया कि कपटो विप्रवर वेश बनाए, कौतुक देखहि अति सचुपाए। पूजे जनक देव समझाने, दिए सुआसन बिनु पहचाने। जे कपट से ब्राह्मण का वेश बनाए हुए थे और वहां का जो लीला थी, वहां की जो कौतुक था, उसको देखते हुए बड़ा सुख प्राप्त कर रहे। राजा जनक जी ने उनको देवताओं के समान मान करके उनका पूजन किया, सम्मान किया और बिना पहचान के ही उन्हें बड़े सुंदर आसन बैठने के लिए दिए। पहचान को के ही जान सबहि, अपान सुधि भोरी भई। आनंद कंद विलोकी दूलहु, उभय दिशि आनंदमयी। सुर लखे राम सुजान पूजे, मानस के आसन दये। अवलोकी शील सुभाऊ प्रभु को, विबुध मन प्रमुदित भये। अब वहां कौन किसको पहचानता है, क्योंकि सब आनंद में मग्न है और सबको अपने शरीर की ही सुध भूली हुई है। फिर कौन किसे पहचाने? आनंद कंद परमानंद भगवान श्री रामचंद्र जी को दूल्हा के रूप में देखकर दोनों तरफ घरातियों एवं बारातियों में बड़ी आनंदपूर्ण स्थिति बनी हुई है। भगवान रामचंद्र जी ने देवताओं को पहचान लिया और देवताओं की मानसिक पूजा की, उन्हें मानसिक आसन बैठने के लिए दिए। जब देवताओं ने भगवान श्री रामचंद्र जी के शील और स्वभाव को देखा तो मन में बड़े प्रसन्न हुए। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर। करत पान सादर सकल, प्रेम प्रमोद न थोर। लखन सिया रामचंद्र की जय। भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी जो चंद्रमा है, उसकी छवि को सभी लोग अपने नेत्र रूपी चकोरों के द्वारा बड़े आदर पूर्वक उसका रसपान कर रहे हैं। उस समय का जो आनंद है और जो प्रेम है वो बहुत अधिक है, थोड़ा नहीं। समऊ विलोकी वशिष्ठ बुलाए, सादर सता नंदु सुनियाए। बेगी कुंवर अब आनहु जाई, चले मुदित मुनि आय सुपाई। अब जब वशिष्ठ जी विवाह का समय जाना, तब सतानंद जी को बुलवाया और उनसे कहा कि अब कन्या को बुलवाई।
तब सतानंद जी बड़े प्रेम से उनकी आज्ञा प्राप्त करते हुए चल दिए। रानी सुनी उपरोहित वाणी, प्रमुदित सखेन समेत सयानी। विप्र वधू कुल वृद्ध बुलाई, करी कुल रीति सुमंगल गाई। अब जो बुद्धिमान रानी थी कौन, सुनैना ने, जब उन्होंने अपने उपरोहित सतानंद जी की वाणी को सुना तो सखियों के सहित बड़ी प्रसन्न हुई। अब उन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों की स्त्रियों को, अपने कुल की जो वृद्ध स्त्रियां थीं, जो रीति रिवाजों को जानती थी, उन्होंने बुलवाया और कुल के अनुसार सभी रीतियां की और मंगल गीत गा रहे। नारी वेश जे सुर बरबामा, सकल शोभाएं सुंदरी श्यामा। ते नहीं देखी सुख पावहि नारी, बिनु पहिचानु प्राणहु ते प्यारी। जो देवांगनाएं थी, श्रेष्ठ देवांगनाएं, वो स्त्रियों के वेश में थी, लेकिन सब स्वाभाविक रूप से बड़ी सुंदर थी। 16 वर्ष की अवस्था वाली थी, श्यामा, जिनको देख करके वहां जनकपुर की जो स्त्रियां रानियां थी वो बड़ा सुख प्राप्त कर रही और बिना जान पहचान के ही वे उन्हें प्राणों से अधिक प्रिय लग रही थी। बारो बारो सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद समयानी। सीए सवारी समाज बनाई, मुदित मंडप चली लगाई। अब उनका माता सुनैना जी कैसे पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सरस्वती जी समझ करके उनके जैसा उनका स्वागत सम्मान कर रही। फिर जो रनिवास की स्त्रियां थीं, सीता जी की सखियां थीं, उन्होंने सीता जी को सजाया, समारा, तैयार किया और बड़े प्रसन्न मन से लेकर के मंडप की ओर चल दिया। चली लाई सीता ही सखी सादर, सजी सुमंगल भामुनि। नौ सप्त साजे सुंदरी सब, मत कुंजर गामुनि। कल गान सुन मुनि ध्यान त्यागहि, काम कोकिल लाजहि। मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बरवाजहि। अब वो सीता जी को साथ में लेकर के आदर के सहित जो सौभाग्यवती स्त्रियां थीं वो मंडप की ओर चल दी। वो सब लोग बड़े सुंदर सजावट किए हुए हैं, हाथी कैसी चाल वाली हैं और कोकिल कैसी वाणी में मंगल गीत गा रही हैं, जिससे मुनियों का भी ध्यान भंग हो रहा है। अब जो वो पायल, कंकन और पैजनिया आदि पहने हैं, तो ये उनके जो श्रृंगार के साधन हैं, ये बड़े ताल के आधार पर बज रहे हैं।
सोहति वनिता वृंद महु सहज सुहावनि सीय छवि ललनागन मध्य जनु सुषमातीय कमनीय लखन सिया रामचंद्र की जय। अब जो सीता जी है वो उन सुंदरी स्त्रियों के बीच में, क्योंकि सीता जी तो स्वाभाविक रूप से सुंदर है, तो ऐसी शोभा प्राप्त कर रही हैं, ऐसा लगता है मानो छवि रूपी ललनाओं के बीच में रूप की राशि साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री सुशोभित हो रही है। यानी जैसे स्वयं शोभा ने ही स्त्री का रूप धारण कर लिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो गुरु गोविंद की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर 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 महादेव। हरि शरणं 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 हरि शरणं।